इंग्लिश टीचर के कंपैरिजन में हिंदी टीचर तो भगवान की तरह थे। नव्या बहुत इमोशनल हो गई थी। नव्या बहुत ही क्यूट लग रही थी और हिंदी टीचर प्यार से उसके बाल सहलाने वाले थे, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली तुम्हारा थॉट प्रोसेस और तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बस तुम्हें और ज्यादा बुक्स पढ़नी होंगी और टेक्स्ट याद करना होगा। इतना करने के बाद तुम्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद हिंदी टीचर को पता था कि नव्या अभी अभी अमेरिका से वापस आई है, इस वजह से वो हिंदी में थोड़ी कमजोर है। तो नव्या की सिचुएशन अच्छे से समझ गए थे। टीचर की बात सुनकर नव्या इतनी खुश हो गई कि उसका मन किया कि आगे बढ़कर हिंदी टीचर को हक कर ले। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यस टीचर, अब मैं आगे से अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नव्या ने मन में ही डिसाइड कर लिया कि अब वो हिंदी क्लास पे भी पूरा ध्यान देगी। हिंदी टीचर ने नव्या की बात सुनकर सिर हिलाया और वो वहां से चले गए। रोहित ने नव्या की तरफ देखा और उसका पेपर जो उसने जोर से टेबल पर दबाकर रखा हुआ था उसे देखने की कोशिश करते हुए बोला, देखने तो दो मुझे तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं। नव्या ने झट से अपना पेपर छुपाते हुए कहा, नो नो वे, अच्छा पहले तुम मुझे अपने मार्क्स दिखाओ। रोहित ने कहा, ठीक है। फिर रोहित ने नव्या को अपने मार्क्स दिखाए। उसे 89 मार्क्स मिले थे, जो कि काफी अच्छे मार्क्स थे। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा पेपर सिर्फ मैं देखूंगी। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से अपना पेपर अपने ड्रॉर में रख दिया और धीरे से पेपर का एक कोना उठाकर देखा। अपने मार्क्स देखकर नव्या हैरान हो गई। भले ही उसे पहले से मालूम था कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पर फिर भी अपने मार्क्स देखकर नव्या दुखी हो गई। नव्या को 39 मार्क्स मिले थे। वैसे जितना नव्या को हिंदी आती थी उसके हिसाब से 39 मार्क्स भी बुरे नहीं थे। नव्या ने अपने पेपर को पलटकर ध्यान से देखा। उसने देखा कि उसने ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, कंपोजिशंस और कुछ क्वेश्चंस जिसमें उसका तुक्का सही निकला, उसमें उसने सही स्कोर किया है। बाकी सारे पेपर पर रेड पेन से क्रॉस लगा था, बड़े बड़े रेड क्रॉस। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक एक क्रॉस नव्या के दिल पर चाकू की तरह चुभ रहा हो। और ये देखकर उसका दिल सुन्न पड़ गया। उस समय उसे लगा कि वो हिंदी टीचर की बहुत एहसानमंद है। टीचर सच में बहुत अच्छे थे। उन्हें पता था कि नव्या के मार्क्स बहुत कम है और क्योंकि उन्हें भी डर था कि दूसरे स्टूडेंट्स उसके मार्क्स देख ना ले, इसलिए इसलिए उन्होंने पेपर्स के बंडल में से नव्या का पेपर निकाल लिया और खुद आकर पर्सनली उसे उसका पेपर दिया। और उसके लिए उन्होंने उसके मार्क्स को छुपाया भी ताकि कोई और न देख ले। रोहित नव्या की डेस्क की तरफ झुककर उसके मार्क्स देखने की कोशिश कर रहा था। नव्या को पता चल गया कि रोहित उसके मार्क्स देखने की कोशिश कर रहा है। नव्या ने अपना सिर उठाया और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, देखने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। रोहित ने अपनी नाक रब करते हुए कहा, ठीक है बाबा, इतने बुरे मार्क्स आए क्या तुम्हारे जो तुम इस तरीके से अपने पेपर को छुपाने की कोशिश कर रही हो। नव्या ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे रोहित की बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने इमेजिन किया था, उससे तो बेटर ही मार्क्स है मेरे। तभी नव्या ने दरवाजे के बाहर देखा कि कोई जोर जोर से हंस रहा है। उसे हंसने की आवाज आ रही थी। नव्या को सिर उठाकर देखने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत समझ गई कि वो अक्षय है। उसने तुरंत अपना पेपर बैग में डाल दिया। नव्या ने रोहित से कहा, बाय बाय रोहित। हमेशा की तरह कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि अक्षय क्लास में आता, नव्या पहले ही क्लास से बाहर निकल गई। दोनों ही एक दूसरे से टकराने वाले थे। अक्षय ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ। नव्या अक्षय को अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगी और कहा, मेरे साथ चलो ना एक जगह। अक्षय ने उससे पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। नव्या ने अपना सिर घुमाकर अक्षय की तरफ देखा और नाराज होते हुए बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे साथ चलो, अब बार बार सवाल मत करो। यू जस्ट शट अप। शट अप मीन्स शट अप। नव्या की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान हो गए। नव्या ने अक्षय पर चिल्लाया, भाई वो पागल तो नहीं हो गई है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि अक्षय उसे पसंद करता है इसलिए वो उसे इस तरह से बात करती है। वहां खड़ी लड़कियां नव्या को जाते हुए देख रही थी और नाराज हो रही थी। अक्षय से इतनी बुरी तरह से बात करने के लिए उन सबका मन था कि वो नव्या को सजा दें। मन ही मन वो बहुत नफरत कर रही थी नव्या से। जिस बात से लोग सबसे ज्यादा हैरान थे वो ये थी कि नव्या ने इस तरह से अक्षय से कैसे बात कर ली। और अक्षय बिल्कुल गुस्सा भी नहीं हुआ, बल्कि उसके हैंडसम चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसके चारों तरफ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अरेबियन नाइट्स को देख लिया है। और सबके सब बहुत शॉक्ड हो गए। उनके सामने जो खड़ा है, क्या वो वही गुस्से वाला और घमंडी अक्षय है। अक्षय ने नव्या से कहा, अच्छा बाबा चलो चलते हैं, पर थोड़ा धीरे चलो, गिर मत जाना। मैं लेट नहीं होना चाहती, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। नव्या उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी और
दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरकर जाने लगे। वहां खड़े लोग सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। सबके सब आंखें बड़ी बड़ी करके बस चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। नव्या के रूडली बात करने पर अक्षय का गुस्सा होना तो दूर, अक्षय उससे हंसकर बात कर रहा था और उसे खुद से ज्यादा नव्या की सेफ्टी की चिंता थी। कभी किसी ने अक्षय का ये रूप नहीं देखा। इस तरह अक्षय को किसी और की परवाह करते हुए नहीं देखा था पहले किसी ने, इसलिए ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इस दौरान नव्या को अक्षय को खींचकर टीचर्स बिल्डिंग की तरफ ले जाना समझ नहीं आया लोगों को। उसे मैथ्स टीचर का ऑफिस मिल गया। मैथ्स टीचर अपने ऑफिस में ही थे और ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट पेपर ठीक कर रहे हैं। नव्या ने जल्दी से अक्षय को धक्का दिया और धीमे से कहा कि वहां जाओ और टीचर से कहो कि मेरा पेपर अभी निकाल कर चेक करके मुझे अभी अभी दे। नव्या की बात सुनकर अक्षय हैरान हो गया और पूछा, क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत बुरे आने वाले हैं? नव्या ने दुखी होकर कहा, बुरे से भी बुरे अक्षय, मैथ्स छोड़ो। मैथ्स तो बहुत दूर की बात, अभी तो नव्या को हिंदी में भी बहुत बुरे मार्क्स मिले थे। मैथ्स में तो नव्या को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया और ज्यादातर आंसर्स उसने तुक्के में ही लगाए थे। उसे डर लग रहा था कि उसे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कहीं उसका 0 तो नहीं आ जाएगा। अक्षय को नव्या को हमेशा खुश और चहकते हुए देखने की आदत थी। ये पहली बात है जब अक्षय नव्या को इतना घबराया हुआ और अनकॉन्फिडेंट देख रहा था, और ये अक्षय को भी बहुत अजीब लगा। उसने सीरियसली नव्या से पूछा, क्या तुमने सच में इतना बुरा टेस्ट किया है? नव्या ने दुखी होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, इंटर में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां पर नहीं पढ़ाई गई थी, और वैसे भी पिछले 1 महीने से मैंने क्लासेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अक्षय, जब से नव्या अमेरिका से वापस आई थी वो क्लासेस में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो जरूर क्लास में ध्यान देती ताकि उसका रिजल्ट अच्छा है। अक्षय ने नव्या का उदास चेहरा देखा, अपने हाथों से नव्या का सिर सहलाने लगा। अक्षय ने प्यार से कहा, समझ गया, ओके मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे भी कोई भी नहीं चाहता कि उसका मजाक बने, और नव्या भी कोई अलग नहीं थी। अक्षय के प्रॉमिस सुनकर नव्या की आंखें खुशी से चमक गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, ओके अब जल्दी जाओ ना और जाके बात करो। इतना कहकर नव्या ने अक्षय को टीचर की तरफ धकेल दिया। अक्षय पीछे की तरफ मुड़ा, एक हाथ पॉकेट में डाला और अक्षय धीरे धीरे टीचर की तरफ जाने लगा। नव्या नहीं चाहती थी कि टीचर उसे देखे। वो क्लास के बाहर ही छुप गई, वहीं से झांक कर देखने लगी। कुछ मिनट बाद ही अक्षय नव्या का पेपर हाथ में पकड़े हुए बाहर आया। नव्या अपना पेपर लेने के लिए आगे बढ़ी। ये सच में नव्या का ही पेपर था, पर वो पेपर चेक नहीं किया गया था, उस पर स्कोर भी नहीं था। उसने हैरान होकर अक्षय से पूछा, तुमने टीचर से पेपर चेक नहीं कराया? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों क्यों चेक करवाना है? तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले? नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसके मार्क्स बहुत खराब आने वाले हैं। तो फिर वो क्यों जानना चाहेगी कि उसने कितना स्कोर किया? नव्या ने अक्षय का हाथ पकड़कर उसे हक किया और स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स, आई रियली ओwe इट टू यू दिस टाइम, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए कहते हैं खास प्रिविलेज होना बहुत काम आता है। अक्षय ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। उसने कहा, मैंने टीचर को बताया कि तुम्हारा अमेरिका का एकेडमिक प्रोग्रेस इंडिया के स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है और उन्हें तुम्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए ताकि तुम ट्यूशन लेकर और तैयार हो सको। जब नव्या ने सुना कि अक्षय उसके बारे में ऐसे सोचता है कि उसे ट्यूशन की जरूरत है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और दबी आवाज में बोली, मैं तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ट्यूशन की जरूरत है? क्या अगर मैं ट्यूशन ना लूं तो नहीं चलेगा? अब आगे जाके मैं अपनी क्लास में पूरा ध्यान दूंगी। क्या इतना काफी नहीं है? नव्या को ट्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो ट्यूशन से नफरत करती थी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसे अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले जाना चाहिए। अक्षय ने अपनी काली आंखों से नव्या की तरफ देखा। वो नव्या की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे पता हो कि वो क्या सोच रही है। तो उसने कहा, तुम किस बारे में सोच रही हो? क्या तुम पढ़ने के लिए अमेरिका वापस जाने के बारे में सोच रही हो? सच्चाई बाहर आने पर नव्या ने कहा, दरअसल मुझे लगता है कि ओवरसीज एजुकेशन फायदेमंद है। बस ये बात है कि इंडिया के एजुकेशन में एग्जाम्स और स्कोर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और बहुत सारी जरूरी चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है। दरअसल बिरला हाई में स्टूडेंट्स के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज की बहुत सारी स्टेजेस थी। वैसे भी नव्या ने अपने 4 साल बचपन के वहीं अमेरिका में ही गुजारे हैं और उसे वहीं के रहन सहन की आदत थी। अक्षय ने उससे कहा, हर एजुकेशन सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान होते हैं नव्या। मुझे याद है कि जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी और सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स थे।
अगर तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगी और मन लगाकर पढ़ोगी तो तुम और भी अच्छा स्कोर कर सकती हो। नव्या उदास हो गई। अपनी बड़ी बड़ी मुरझाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या मुझे सच में करना पड़ेगा? अक्षय ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें ये नहीं पता? नव्या ने हैरान होकर अक्षय से पूछा, क्या पता है? अक्षय ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, भले ही क्लास एस साल के दोनों अच्छे बैकग्राउंड और अच्छे स्कोरर्स स्टूडेंट को मिलने के लिए बनाए, पर फिर भी जितना अच्छा तुम्हारा बैकग्राउंड है तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर तुम्हारा रिजल्ट ऐसे ही खराब रहा तो। ये सुनकर नव्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरान होकर फिर से पूछा, सच में? उसे याद आया कि उसे हिंदी में कितने कम मार्क्स मिले और मैथ्स का तो हाल इससे भी बुरा है। हालांकि इंग्लिश में उसने फुल स्कोर किया है, उसके टोटल स्कोर्स पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। उसका पूरा स्कोर ऐड करने पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नव्या कोई घमंडी लड़की नहीं थी और उसे नहीं लगता था कि उसका क्लास 11 में रहना जरूरी है। पर जब उसने ये सोचा कि अगर वो इस क्लास में नहीं रहेगी तो उसे रोहित भी नहीं मिलेगा और उसके पास बात करने के लिए, गॉसिप करने के लिए कोई और भी नहीं होगा, अब वो दुखी हो गई। और उसे ये इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं थी कि दूसरी क्लास की लड़कियां उससे कितनी नफरत करती हैं। नव्या को लगा कि इस क्लास से ट्रांसफर होकर किसी और क्लास में जाने से मैं तो मर ही जाऊंगी, उससे बेहतर तो मौत है। नव्या ने कुछ और सोचा और कहा, मेरे रिजल्ट की वजह से मुझे क्लास 17 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अक्षय ने बहुत सीरियस होकर कहा, ऐसा पॉसिबल है? अब तो नव्या डर गई और उसने घबराकर अक्षय से पूछा, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मुझे क्लास 17 में नहीं जाना। नव्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरी क्लास की रेपुटेशन बहुत खराब थी। उसे तो डर था उस क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट से। ऐसा कहा जाता है कि क्लास 17 में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, बुरी आदतें हैं और उससे भी खराब एटीट्यूड है उनका। हाँ, सब पैसे वाले घर के बच्चे हैं जिन्होंने पैसे की ताकत पर यहाँ पर एडमिशन लिया है। नव्या ऐसी क्लास में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। अक्षय ने मजाक करते हुए नव्या की गर्दन पर हाथ डाला और कहा, तो फिर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर तुमने अगले टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब अक्षय ने उसे डराना शुरू कर दिया। नव्या ने दुखी होकर कहा, तो फिर क्या मुझे ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढना चाहिए? एकदम से नव्या की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हाँ, मैं अर्जुन से बात कर सकती हूँ, वो तो टॉपर स्टूडेंट है ना, उसके पास लर्निंग का जरूर कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उसे लगा जैसे कोई उसे गुस्से में देख रहा है। क्या कहा तुमने? इससे तुम पढ़ने वाली हो? हाँ, किसी ने उसके कान के पास आकर कुछ कहा। नव्या डर के पीछे हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान ही काट लेगा। नव्या ने उससे पूछा, तो फिर तुम बताओ ना, मैं किसे ढूंढूं पढ़ने के लिए? अक्षय ने खुद की तरफ उंगली दिखाई और सिर्फ एक शब्द कहा, मुझे। नव्या कुछ देर चुप रही और फिर जोर से हंसने लगी। उसका मजाक उड़ाते हुए नव्या ने उंगली से उसके सीने को धक्का दिया। तुम चलो छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा है बाय द वे? ये बात सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। जरूर अक्षय सब बहाना बना रहा है ताकि ट्यूशन पढ़ने के बहाने वो नव्या के साथ और घूमे, मस्ती करे, है ना? पर इस बार नव्या अक्षय की बातों में नहीं आने वाली थी। अक्षय ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी करीब खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय नव्या की बातों से खुश नहीं है। उसने कहा, क्यों? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे रिजल्ट्स इतने बुरे हैं? मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। नव्या को महसूस हुआ कि अक्षय को शायद बुरा लग गया है और अब वो गुस्सा हो रहा है। नव्या ने हंसते हुए कहा, नो इट्स नॉट दैट, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने तो नहीं कहा, मुझे बस लगा कि तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तभी इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मुझे अच्छे से पढ़ा सकते हो। और मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसमें पेशेंस की कमी हो। अगर नव्या को पढ़ाई की चीज समझने में मुश्किल हुई और अक्षय में इतना पेशेंस नहीं हुआ कि वो प्यार से बार बार समझाए उसे, तो अक्षय उसे पक्का डांट देगा। और अगर अक्षय ने उसे डांट दिया तो नव्या इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहती थी। नव्या नहीं चाहती थी कि दोनों फिर से झगड़े और एक दूसरे से गुस्सा हो जाए। उससे भी जरूरी बात यह कि नव्या नहीं चाहती थी कि उसकी सारी कमियां अक्षय के सामने आए। वैसे तुम्हें क्या लेना देना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कार पार्किंग की तरफ चलते हुए अक्षय ने नव्या को बुली करते हुए कहा ताकि नव्या उसे मना ना कर सके। जैसे ही नव्या कार के अंदर जा रही थी कि तभी अचानक वो एकदम रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ भूल रही है। क्या हुआ, बैठ जाओ, अक्षय ने कहा।
अक्षय पहले ही ड्राइवर सीट पर बैठ गया था और नव्या के कार में बैठने का इंतजार कर रहा था। नहीं रुको, नव्या ने कुछ सोचते हुए कहा। नव्या जो कि ऑलरेडी एक पैर कार के अंदर रख चुकी थी फिर से कार के बाहर आ गई। नव्या ने अपना एक हाथ अपनी चिन पर रखा और अपना दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा और वो फिर कुछ सोचने लगी कि आखिर वो भूल क्या रही है। अक्षय भी नाराज होते हुए कार से बाहर निकला और बोला, क्या कर रही हो तुम? क्यों नहीं बैठ रही हो तुम? अब जल्दी करो यार, कार में बैठो, चलना भी है। नव्या ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम चिल्लाना बंद करोगे प्लीज? मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भूल रही हूँ। उसी समय नव्या का फोन बजने लगा। उसने धीरे से अपने बैग में से अपना फोन निकाला और देखा कि संजना उसे कॉल कर रही है। अचानक उसे याद आ गया और वो बोली, ओह हाँ, अब मुझे याद आ गया, मैं तो संजना के साथ अर्जुन का बास्केटबॉल मैच देखने जाने वाली थी। ये सुनकर अक्षय नाराज हो गया और धीमी आवाज में गुस्से में गाली देने लगा। नव्या इतनी परेशान थी इसलिए अक्षय उसे डायरेक्टली यहाँ से घर ले जाना चाहता था। नव्या ने अक्षय पर ध्यान नहीं दिया और संजना का फोन उठा लिया। नव्या के फोन से संजना की आवाज सुनाई दी। उसने परेशान होते हुए कहा, नव्या तुम्हारी क्लास तो खत्म हो गई है ना? कहाँ हो तुम यार, जल्दी आओ, मैच स्टार्ट होने वाला है। ओके ओके, नव्या ने कहा, मैं बस अभी आई। अब तो अक्षय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में जोर से कार का दरवाजा बंद किया और चलकर नव्या की तरफ आ गया। उसने नाराज होते हुए नव्या से पूछा, तुम सच में उस लड़के का मैच देखने जाने वाली हो? नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, वो मैंने संजना से प्रॉमिस किया था कि मैं दिन में उसके साथ अर्जुन का मैच देखने चलूंगी। वैसे भी मैं बस वहां अपने फ्रेंड को चीयर करने जा रही थी और कुछ नहीं। क्या तुम्हें इन चीजों के लिए ही जेलस होता है? और नव्या को याद था कि एक बार पहले भी अर्जुन ने उसे अपना मैच देखने के लिए बुलाया था और वो नहीं जा पाई थी, इसलिए इस बार संजना के पूछने पर नव्या ने मना नहीं किया और उसने सोचा कि इस बार उसे जाना चाहिए। अक्षय शांत था लेकिन उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सीरियस थे। नव्या ने भागकर उसको गले लगा लिया। एक काम करो, तुम भी आओ ना। क्या ज्यादातर लड़कों को बास्केटबॉल मैचेस देखना पसंद नहीं है क्या? तुम इस बहाने अर्जुन को भी चीयर कर सकते हो। हाँ, उसको कौन चीयर करना चाहता है? मैं नहीं जा रहा। अक्षय को जाहिर सी बात है कि ये सब सुन के अच्छा नहीं लगेगा। उसके आगे नव्या ने कहा, तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद अकेला चले जाऊंगी। वो ऐसा कहकर मुड़ी और वहां से जाने लगी। उसने अक्षय को इग्नोर कर दिया। अक्षय जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और नव्या के पीछे नहीं गया, लेकिन वो पूरे टाइम नव्या को जाते हुए देख रहा था। उसने देखा कि नव्या खुशी खुशी वहां से चली गई। अक्षय का गुस्सा फाइनली फटा और उसने अपनी स्पोर्ट्स कार के टायर को लात मारी। हद है। बास्केटबॉल स्टेडियम में अंडरग्राउंड में बहुत ऊधम हो रहा था। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत शोर मच रहा था। नजर पड़ने पर वहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे लोग आ रखे थे वहां पे। नव्या ने हर जगह देखा लेकिन संजना उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। इतने सारे लोगों के बीच खड़े होने की वजह से तो चक्कर भी आने लगे थे। थक तेरी की, मैं तो भूल ही गई संजना से पूछना कि वो है कहाँ। हाँ, इतने सारे लोग थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और किसकी हेल्प ले। वहां मौजूद लोगों में आधी से ज्यादा तो लड़कियां थी। नव्या को पता था क्योंकि वो सारी लड़कियां उसको हेट करती थी और वो सबकी दुश्मन थी, इसलिए कोई भी उसकी हेल्प के लिए इतनी आसानी से तो रेडी नहीं होने वाला था। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय संजना को फिर से कॉल करने के। उसके कॉल करने पर एक बहुत अच्छा गाना प्ले हुआ, लेकिन संजना ने पूरा गाना खत्म होने के बाद भी फोन नहीं उठाया। वो फोन कट गया जब संजना ने फोन नहीं उठाया तो। संजना क्या कर रही हो तुम? अपना फोन उठाओ ना। नव्या ने सुना कि मैच शुरू होने की अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसलिए वो अब और भी ज्यादा बेचैन हो गई। आसपास की चीयर लीडर्स ने अपने पोम्पो में लाने शुरू कर दिए थे अर्जुन को चीयर करने के लिए। हेल्पलेस नव्या ने संजना को एक मैसेज भेजा। दूसरी तरफ स्टेडियम के होल्डिंग रूम में संजना और अर्जुन साथ में थे। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और बेंच की तरफ चल रहे थे। बास्केटबॉल टीम के एक लड़के ने संजना से कहा, संजना आपका फोन रिंग कर रहा है, और देर हो गई। संजना का बैग बेंच के ऊपर रखा हुआ था और वो अर्जुन को ढूंढ रही थी, इससे जल्दी जल्दी में उसने अपना फोन वहीं रख दिया था बैग में। उसको अचानक कुछ याद आया, जरूर नव्या होगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। ये सुनने के बाद अर्जुन भी खुश हो गया। क्या नव्या इधर है? संजना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने उसे अभी कॉल किया था, उसने कहा था कि वो आ रही है। अर्जुन अपनी टीममेट्स की तरफ देखा। तुम लोग जाओ पहले, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और जल्दी आऊंगा। अर्जुन वहां से फटाफट चला गया। उसको संजना को बाय बोलना भी याद नहीं रहा। ओए अर्जुन, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। संजना भी चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे चल दी, लेकिन जब संजना अर्जुन के पीछे भागने लगी तो वो बहुत पीछे रह गई, क्योंकि अर्जुन की टांगे लंबी थी और संजना की छोटी। उस बड़े से स्टेडियम में बहुत सारे लोग थे। वो स्टेडियम चकाचक लोगों से भरा हुआ था। वो इस बार सेकेंड हाई के खिलाफ बास्केटबॉल मैच खेल रहे थे, इसलिए वहां बिरला हाई के स्टूडेंट्स एक तरफ थे और सेकेंड हाई के स्टूडेंट्स दूसरी तरफ।
अर्जुन स्टेडियम के चारों तरफ देखने लगा और उसकी नजर जाकर रुकी स्टेडियम के एंट्रेंस पर। वो सीधा स्टेडियम के एंट्रेंस की तरफ चलने लगा और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगा जैसे मानो कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। दूसरी तरफ नव्या अभी भी संजना के रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। स्टेडियम की एंट्रेंस पर वो चारों ओर से ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे। भले ही नव्या ने पूरी कोशिश की थी कि वो दीवार के पास खड़ी रहे, पर फिर भी वो किसी से टकरा गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मास्कुलर हाथों ने उससे संभाल लिया था। सॉरी सॉरी। नव्या जिस इंसान से टकराई थी वो तुरंत वहां से चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में था और उसे बहुत जरूरी काम था। नव्या से माफी मांगते हुए तुरंत वहां से निकल गया। तुम ठीक हो ना? एक धीमी सी आवाज नव्या के कान के पास पहुंची। नव्या वहीं रुक गई। नव्या ने अपनी नजरें ऊपर करके देखा। उसने अपने सामने अर्जुन को खड़ा पाया। दिस इज ग्रेट। नव्या अपने सेंसेस में वापस आ गई और खुशी से उछलने लगी। अर्जुन को लगा कि कहीं इस तरह उछलने की वजह से नव्या गिर ना जाए या फिर उसे कहीं चोट ना लग जाए। अर्जुन ने नव्या की साइड में हवा में अपना हाथ फैलाकर उसको सहारा देकर खड़ा हो गया ताकि नव्या को कुछ हो ना जाए। उसने नव्या से पूछा, व्हाट इट्स ग्रेट। नव्या ने स्माइल और बड़ी की। उसे लगा कि उसका वॉइस नोट सुनने के बाद संजना ने अर्जुन को उसे ढूंढने के लिए भेजा है। उसने खुश होते हुए कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। अर्जुन, जो कि ज्यादातर गुस्से में रहता था और सीरियस ही रहता था, खुश होकर बोला, या ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। तभी अचानक ड्रम्स और ट्रम्पेट्स बजने लगे, जिसका मतलब था कि गेम स्टार्ट होने वाला है। नव्या ने परेशान होकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो खेलने जाना है ना? अभी जल्दी जाओ, जल्दी करो, लेट्स गो एंड बी केयरफुल। अर्जुन को नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। वो नव्या के आगे आगे चल रहा था और नव्या उसके पीछे पीछे। जो भी लड़कियां स्टेडियम सीट पर थीं और उनके पास में खड़ी सारी चीयर लीडर्स देखने लगी कि नव्या और अर्जुन साथ में जा रहे हैं। नव्या को अर्जुन के साथ देखकर सभी लड़कियों की आंखों में गुस्सा और नफरत भर गया। वो लोग एक दूसरे से बोलने लगी कि नव्या तो बहुत ही चालाक लड़की निकली, उसके पास अक्षय पहले से है, अब अर्जुन को भी फंसाने की कोशिश करी है। कितनी बेशरम है ना ये लड़की, है ना? बहुत ही बेशरम है यार ये। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, इसकी शक्ल देखकर ना मुझे गुस्सा आता है। देखो जरा, अर्जुन उसे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। देखो देखो, मुझे तो लग रहा है कि अर्जुन उसे सामने वाली सीट पर भी ले जाकर बैठा देगा। अचानक उस धक्का मुक्की के बीच किसी ने नव्या के ऊपर कुछ फेंका। जब अर्जुन नव्या को उसकी सीट के पास लेकर आ रहा था, उसकी तिरछी नजरों ने उसे देख लिया कि कुछ तो उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। अर्जुन ने तुरंत उस उड़ती हुई चीज को अपने हाथ से दूर कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, किसने फेंका है ये? किसने फेंका है ये? भीड़, जो कि बहुत शोर मचा रही थी, अचानक से बिल्कुल शांत हो गई। सभी लड़कियां अनजान बनने का नाटक करने लगी। सभी अपना सिर हिलाने लगी कि उन्होंने नहीं मारा। ऑफ कोर्स कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि किसने फेंका है। जैसे ही लोगों ने देखा कि किसी ने नव्या के ऊपर कुछ फेंका है, कुछ लोग तो उनका साथ देने वाले थे और वो लोग भी कुछ ना कुछ नव्या पर फेंकने वाले थे। उन्होंने सोचा कि वहां इतने सारे लोग हैं कि अगर नव्या को लग भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने फेंका है। पर अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसा कुछ भी करने की। ये खासकर अर्जुन के फैंस के लिए था। भले ही वो अर्जुन को जानते थे, पर फिर भी किसी ने अर्जुन को इस तरह इतने गुस्से में बात करते हुए नहीं देखा था। सभी इतना डर गए थे कि सब अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। संजना भी भाग कर आ गई। नव्या के पास खड़े होकर उसने सीट पर बैठी सभी लड़कियों की तरफ देखा। संजना ने गुस्से में उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, किसने फेंका था वो? जल्दी से सामने आ जाओ। तो तुम लोग फेंक सकते हो पर एडमिट नहीं कर सकते कि तुम लोगों में से किसने फेंका ये, हाँ? नव्या ने तुरंत संजना का हाथ पकड़ा, कहा, ऑलराइट, बहुत हो गया, लीव इट, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, फिर उसे खराब नहीं करते हैं। ये लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। संजना नाराज होने लगी। उसने सबको वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, ये मत सोचना कि अगर तुम लोगों ने एडमिट नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा और तुम लोग बचकर निकल जाओगे। वहां दिखाई दे रहा है ना क्या है? संजना ने स्टेडियम के कोने में लगे कैमरे की तरफ इशारा किया। लड़कियों ने एक गहरी सांस ली। वो लोग तो सच में भूल गई थी कि बास्केटबॉल स्टेडियम में कैमरे लगे हुए हैं। संजना ने अपना हाथ फैलाते हुए उन लड़कियों से कहा, अब जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये वीडियो फीड निकलवाने वाली हूँ। जिसने भी ये किया होगा उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगी। क्राउड के बीच में किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। नव्या ने संजना का हाथ थामा और उसको नीचे सीट पर खींच लिया। ठीक है, अब इसके बारे में कंपटीशन के बाद बात करेंगे। संजना ने उन सबको घूरते हुए देखा और फिर कहा, ठीक है। वो बहुत गुस्सा थी, उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। उसकी जगह पर कोई और होता तो उसे भी गुस्सा आता, लाजमी है भाई। लेकिन नव्या नहीं चाहती थी कि किसी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़े और अर्जुन की परफॉर्मेंस खराब हो। और उनके बिरला कॉलेज की शान की भी बात थी, तो वो ये भी नहीं चाहती थी कि कॉलेज की इज्जत पर बात आए।
उसी टाइम संजना कहीं और देखने लग गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, वो लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझती? हाँ नव्या, क्या तुमने देखा कि उसने क्या फेंका? वो रुक गई। वो एक पावर बैंक था। नव्या का दिल एकदम से थम गया। अगर वो उसके सिर पर लगता तो फिर पता नहीं कितनी ज्यादा चोट आती उसे। संजना ने गुस्से में कहा, उसको वेट करने दो, मैं वीडियो बाद में तो निकलवा लूंगी, एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए। तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। नव्या अचानक कुछ सोचकर खड़ी हो गई, अर्जुन के पास भाग कर गई और उसके पास जाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नव्या ने घबराकर अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ वापस लिया। उसको अगर नव्या को बचाने के लिए फिर से अपना हाथ बीच में लाना पड़े तो वो फिर से ऐसा दोबारा कर सकता है, और वो ये करने में पीछे नहीं हटेगा। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। क्या तुम सच्ची में ठीक हो? क्या वो चीज जो तुमने रोकी थी वो भारी नहीं थी? नव्या ने अर्जुन से पूछा। नव्या अभी भी परेशान थी, अर्जुन का हाथ देखना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उससे पहले अपना हाथ पीछे रख लिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अरे बाबा, मैं सच में ठीक हूँ, इधर बैठो और अच्छे से पूरा मैच देखो, मुझे अभी वापस जाना होगा। वो ऐसा कहकर मुड़ा वहां से जाने के लिए। संजना को ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगा। उसको नव्या की इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि वो अर्जुन के बारे में भूल ही गई। कैसा है वो? क्या उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? संजना ने नव्या से पूछा। जब वो वापस आई, नव्या गुस्से में थी और उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत बेचैन है, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। जब संजना ने उससे पूछा और कहा, अर्जुन ने कहा कि वो ठीक है, तो फिर शायद वो ठीक ही होगा। अब तो संजना घबरा गई। अच्छा, मैंने देखा कि कैसे उसने अपने हाथ से उस पावर बैंक को रोका, क्या उसकी वजह से उसको कंपटीशन में फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? काश ऐसा ना हो यार, नव्या ने कहा। वो अर्जुन को घूर रही थी। नव्या को अर्जुन की फिक्र हो रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो चाहती थी कि सबसे पहले उसे पता चले। कंपटीशन थोड़ी देर बाद शुरू हो गया था। हालांकि नव्या को बास्केटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको उस गेम के सारे रूल्स पता थे। इसके अलावा ये मैच उसके स्कूल और किसी और स्कूल के बीच में था, और ये बहुत जाहिर था कि वो चाहती थी कि उसी का स्कूल ये कंपटीशन जीते। 10 मिनट हो गए थे और दोनों टीम बहुत जबरदस्त और टक्कर का मैच खेल रही थी, लेकिन दोनों टीमों के बीच में खूब गर्मा गर्मी शुरू हो गई। उसके बाजू में संजना ने गुस्से में कहा, दूसरी टीम बहुत गंदा खेल रही थी, कैसे जिसको चाहे धक्का दे सकती है? हाँ, नव्या ने पूछा। क्या ऐसा करना रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? ऐसा कहना मुश्किल है, जब तक रेफरी कुछ नहीं कहता तब तक सब कुछ लीगल है, संजना ने कहा। ज्यादातर रेफरी वो नहीं देख रहा था, इसलिए किसी को भी कोई पेनल्टी नहीं दी गई। ऐसी हरकतें और इसके ऊपर दोनों टीमों के बीच इतनी गर्मा गर्मी बिल्कुल भी नहीं झेली जा सकती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। फर्स्ट हाफ के आखिरी सेकंड में हाई ने 5 पॉइंट्स की लीड ले ली थी, लेकिन सेकंड हाई के बहुत प्लेयर्स थे जिनको रेड कार्ड मिल गया था और उन्हें कोर्ट से वापस भेज दिया गया। सेकंड हाई की टीम बहुत जिद्दी थी। उन्होंने रेफरी को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वो अपना डिसीजन बदले। वो लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और रेफरी ने अपना डिसीजन नहीं बदला। वो सारे लड़के रेस्टिंग एरिया में बैठे हुए थे, लड़कियों के बिल्कुल सामने। उन सबको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बिल्कुल शांत था। उसकी शर्ट पसीने से पूरी भीगी हुई थी, पर फिर भी वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था। संजना खड़ी हो गई। उसने रेलिंग पकड़कर झांक कर अर्जुन को देखने की कोशिश की। उसे अर्जुन की बहुत चिंता हो रही थी। सारे प्लेयर्स बास्केटबॉल के कोच के टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे और संजना की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके बीच में जाकर कुछ बोल सके। जैसे ही कोच ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने टीम को वापस आराम करने भेज दिया। वैसे भी उन्हें 15 मिनट का ब्रेक मिला था। जैसे ही टीम वापस अपनी जगह पर आई, संजना तुरंत बाहर की तरफ झुककर अर्जुन से चिल्लाकर पूछने लगी, अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन के टीममेट ने उसे छेड़ते हुए कोनी मारकर कहा, ओह, किसी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अर्जुन टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा था। उसने ऊपर संजना की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद अर्जुन की नजरें नव्या की तरफ गई। नव्या ने अर्जुन की तरफ देखकर स्माइल किया और फिर हाथ हवा में उठाते हुए बोली, ऑल द बेस्ट। अर्जुन ने स्माइल किया और सिर हिलाते हुए कहा, ओके। मैच का नेक्स्ट हाफ और भी इंटेंस होने वाला था। संजना ने थोड़ा परेशान होते हुए नव्या की तरफ देखा और कहा, सेकेंड हाई के प्लेयर्स की तरफ देखो, वो सब कितने डरावने लग रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग खेलने नहीं बल्कि लड़ने आए हैं यहाँ पर। संजना ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब संजना और नव्या बातें कर रही थी तो उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि सेकेंड हाई की टीम मेंबर्स उनकी तरफ देख रहे थे। सबने देखा कि थोड़ी देर पहले किस तरह अर्जुन नव्या को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि नव्या जरूर अर्जुन के लिए बहुत स्पेशल है। सेकेंड हाई के स्टूडेंट्स को नव्या और अक्षय के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्हें लगा शायद नव्या अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। कोर्ट पर दोनों टीमों के प्लेयर्स एक्साइटेड होकर गेम खेलने लगे। सेकेंड हाई की टीम के सारे प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जैसे ही बास्केटबॉल शॉट ऊपर गया, किसी ने अचानक जंप करके बॉल को जोर से मार के कोर्ट से बाहर फेंक दिया।
अर्जुन की नजरें हर समय बॉल पर रहती हैं। जब उसे समझ आया कि बॉल किस तरफ जा रही है तो वो हैरान हो गया। नव्या? पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। डर के मारे संजना अपनी जगह पर बिल्कुल चुप होकर खड़ी रही। उसने झट से नव्या का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया और चुपचाप बॉल को उड़ते हुए नव्या की तरफ आते देखती रही। नव्या भी चुपचाप बास्केटबॉल की तरफ देखती रही। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। बहुत जोर से आवाज हुई जो सबने सुनी। अभी पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोककर बैठा था कि तभी वो बास्केटबॉल वापस कोर्ट की तरफ आ गई और जमीन पर आ गिरी। क्या ये अक्षय है? नव्या ने जो सोचा था कि उसे दर्द होगा वो तो उस तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसने ये आवाज सुनी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने अक्षय का चेहरा दिखाई दिया। अक्षय बस नाराज ही नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया था। नव्या ने जैसे ही अक्षय की आंखों में देखा उसे बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील हुआ और तब जाकर उसे वो डर महसूस हुआ और उसकी आंखों में पानी दिखाई देने लगा। तुमने तो कहा था तुम यहाँ नहीं आने वाले हो, नव्या ने अक्षय से नाराज होते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कंप्लेन कर रही है। अक्षय ने मजाक करते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो क्या मैं नहीं आ सकता? क्या ये स्टेडियम तुम्हारी फैमिली का है? नव्या ने अक्षय की बात सुनकर कुछ कहा नहीं, बस मुंह बनाया। वैसे भी नव्या जानती थी कि अक्षय की फैमिली का खुद का एक स्टेडियम है। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, पर अक्षय ने जानबूझकर नव्या के हाथ की तरफ ध्यान नहीं दिया। नव्या को इस वजह से और गुस्सा आने लगा और उसने कहा, क्या तुम गुस्सा हो? नहीं, अक्षय ने तुरंत जवाब दिया, पर वो बिल्कुल शांत था। अक्षय के हैंडसम चेहरे पर हंसी का एक हल्का सा हिंट भी नहीं था और उसने कहा कि वो गुस्सा नहीं है। हाँ जरूर, तुम गुस्सा नहीं हो जैसे। नव्या ने माफी मांगते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी। एक्चुअली बस एक गेम था और मेरे को मन था देखने का। हालांकि अक्षय हमेशा बहुत ही बॉसी तरह से बिहेव करता है, पर फिर भी वो नव्या की बात मान ही लेता है और अगर नव्या थोड़ा और रिक्वेस्ट करती या फिर उसे मनाने की कोशिश करती है तो पक्का वो बात मान जाता है। अक्षय ने नव्या के फेस को पिंच करते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी गलती है? इसे तो ये नव्या के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कहना चाहती है कि नहीं, तुम्हारी गलती भी है। हर चीज के लिए सिर्फ मुझे ही ब्लेम नहीं कर सकते तुम। फिर नव्या ने एक बड़ी सी स्माइल की और अचानक अक्षय के करीब जाकर उसे पकड़ के कहा, आई एम सॉरी, अब तो सब ठीक है ना? अचानक से बास्केटबॉल कोर्ट पर झगड़ा होने लगा। बिरला हाई की बास्केटबॉल टीम ने जोर से चिल्लाया, सेकेंड हाई स्कूल बहुत ही घटिया है। पर सेकेंड हाई के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो एक्सपेक्टेड था ही, है ना? वैसे भी बॉल में आंखें थोड़ी ना होती हैं। तुम्हें लगता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि बॉल कहाँ जा रही है? एग्जैक्टली। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बॉल को सीधा बास्केट में नहीं डालते, फिर तो खेलने के लिए गेम ही नहीं होता। वेरी फनी। अगर बॉल जाकर उसे लगी होती तो ये उसकी बुरी किस्मत होती, तुम हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? वेरी फनी। एग्जैक्टली। सेकेंड हाई के स्टूडेंट्स बेशर्मी से तरह तरह की बातें करके जोर जोर से हंस रहे थे। उसकी ये बातें सुनकर बिरला हाई के स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया। एक तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसका मन कर रहा था कि वो कोर्ट में जाकर सेकेंड हाई के प्लेयर्स को मार पीट दे, पर उसके टीममेट्स ने उसे रोक दिया। तो फिर अर्जुन शांति से चलकर आगे आया। वहां बैठी हुई सभी ऑडियंस बिल्कुल हैरान थी और उनके सामने अर्जुन ने उस आदमी को जिसने बॉल को नव्या की तरफ फेंका था जोर का पंच मारा। वो लड़का अर्जुन का पंच खाकर सीधा जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। बिरला हाई के बास्केटबॉल टीम के सारे प्लेयर शॉक हो गए और हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन अचानक से इस तरह से किसी को मार पीट सकता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है। वो एक बहुत शांत सुलझा हुआ अर्जुन है। इसलिए जब उन सबने अर्जुन को सेकेंड हाई की टीम की तरफ चलकर जाते देखा तो प्लेयर्स ने उसे रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि सब जानते थे कि वो एक बहुत शांत लड़का है और वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। पर किसी को कहाँ पता था कि सबसे शांत लड़का एक्चुअली जाकर किसी को अचानक से मार देगा। हालांकि प्लेयर्स को लगा कि अर्जुन का पंच काफी खतरनाक था, पर फिर जैसे ही उन लोगों ने अपने को संभाला और शौक से बाहर आए तो सब तुरंत भागकर अर्जुन के पास चले गए और उसे पीछे की तरफ खींचने लगे। तभी एक सीटी बजी और रेफरी ने अर्जुन को रेड कार्ड दे दिया। बिरला हाई के प्लेयर्स के बीच में अब हंगामा हो रहा था और वो सभी मिलकर रेफरी के पास जाकर अर्जुन के लिए अपील करने लगे, पर अर्जुन उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहता है, फॉरगेट इट। जाहिर सी बात है कि जब अर्जुन उस लड़के को मारने के लिए जा रहा था उसने सोचा होगा कि इस चीज का नतीजा क्या हो सकता है। अर्जुन ने बाकी सभी प्लेयर्स को पीठ पर थपथपाते हुए कहा, अच्छे से खेलना, यू मस्ट विन। तभी उसी समय अचानक से साइड से एक आवाज आई, मैं खेलने के लिए नीचे आना चाहता हूँ, इज दैट ओके? सभी लोग अक्षय की तरफ देख रहे थे और हैरान हो गए थे। व्हाट? क्या अक्षय बास्केटबॉल खेलने आने वाला है? अक्षय ने नव्या के सिर पर धीरे से प्यार से मारा और उसके हैरान होते हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर सामने लगी हुई रेलिंग से कूदकर कोर्ट की तरफ गया। अक्षय अर्जुन के पास गया,
बहुत सीरियस नजरों से उसने अर्जुन की तरफ देखा, कहा मुझे एक जैकेट दे दो। इतना कहकर अक्षय ने अपने आर्म्स क्रॉस किए और अपनी शर्ट निकाल ली और फिर अक्षय के सीने के स्ट्रॉन्ग मसल्स दिखने लगे। वहां सीट पर बैठी सभी लड़कियां ये सब देखकर एक्साइटेड हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अक्षय अक्षय अक्षय। जबकि अक्षय बिरला में बहुत सालों से था, पर फिर भी एक बार भी उसने अपनी बॉडी नहीं दिखाई थी किसी को। लेकिन फिर भी उसको पूरे कपड़ों में भी कोई भी देखकर पता लगा सकता था कि उसकी बॉडी कितनी फिट है। और सारी लड़कियां ये जरूर सोचती होंगी कि वो बिना कपड़ों के कैसा लगता होगा। लेकिन वो लड़कियां जो भी सोचती हों, अपनी आंखों से देखने की बात कुछ और ही होती है। वहां मौजूद सारी लड़कियां उसको देखकर अब पागल हो चुकी थी। किसी को भी याद नहीं था कि वो सब वहां पर अर्जुन को देखने आए थे। लेकिन जब सबने अक्षय की मॉडल जैसी परफेक्ट बॉडी देखी तो बस लोग घूरते रह गए। उसके स्ट्रॉन्ग हैंडसम एब्स और वो सुंदर चेहरा, वो डोले शोले, उफ, ये देखकर तो सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने आप को रोक नहीं पाई। सभी लड़कियों को खुद को अक्षय के पास जाने से रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। सेकेंड हाई की लड़कियां भी अक्षय को देख रही थी तो सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई इतना अच्छा दिख सकता है। तो सभी लड़कियां बिना पल के झपकाए बस एक टक अक्षय को देख रही थी। अपनी टी शर्ट पकड़े हुए अक्षय मुस्कुराते हुए रेलिंग की तरफ चला गया। उसने अपनी टी शर्ट फेंकी और वो सीधा जाकर नव्या के मुंह पर गिरी। पकड़ के रखो उस टी शर्ट को, अक्षय ने कहा। इस पल अक्षय जो भी कर रहा था सारी लड़कियां बस उसको देखकर खुशी के मारे चिल्ला रही थी और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब उन लड़कियों ने देखा कि अक्षय ने अपनी टी शर्ट नव्या के ऊपर फेंकी है तो वो सब बहुत जेलस हो गई। अक्षय के कपड़े, काश वो टी शर्ट उसने हमारे ऊपर फेंकी होती। हाउ सिजलिंग। वो लड़कियां बस सोच रही थी कि क्या होता अगर अक्षय अपनी शर्ट उनके ऊपर फेंकता तो उन्हें कम से कम अक्षय की बॉडी की स्मेल तो मिल जाती। और ऐसा सोचकर वो सब बस जेलस हो रही थी कि उसने वो टी शर्ट सिर्फ नव्या के ऊपर फेंकी। नव्या ने अपने चेहरे से टी शर्ट हटाई और अपना गुस्से वाला चेहरा दिखाया सबको। वो गुस्से में अक्षय को देख रही थी। अगर तुम्हें कोर्ट पर जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने को किसने कहा? हाँ, तुम्हें हमेशा बस कूल बनना होता है, पागल नहीं तो। संजना ने नव्या की तरफ देखा जब उसने ऐसा कहा और उसने नव्या से कहा, ओए होए, तुम क्या जेलस हो रही हो?